हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ डॉक्टर शुभम अरोड़ा फ्रॉम शुभ एजुकेशन। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। बात करेंगे इस वीडियो में राउंड 3 के बारे में और रिवाइज कट ऑफ के बारे में क्या अपडेट है, ठीक है। और राउंड 3 के बारे में भी जानेंगे क्या अपग्रेडेशन के रूल्स हैं और कैसे आप पार्टिसिपेट यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बता दूँ, और जो भी कैंडिडेट्स हैं यहाँ पे जो रिवाइज कट ऑफ का वेट कर रहे हैं, उन सभी के लिए हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी लेटेस्ट अपडेट्स होते हैं उसके रिगार्डिंग व्हाट्सएप में अब वो शेयर कर दिए जाते हैं उस ग्रुप में। तो अब उस हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको जरूर ज्वाइन कर लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, सीधा जाके आप उसको वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और जो भी अपडेट्स होंगे जो हमारे रिवाइज कट ऑफ से रिलेटेड वो आपको वहीं पर ही मिलते रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा आप चाहे तो हमारी पेड काउंसलिंग सर्विसेज ले सकते हैं, नंबर नीचे दिया उस पर कॉल करके, ठीक है। और हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और ये भी जान सकते हैं कि किस ब्रांच पे आपको किस ब्रांच के लिए कितना बजट रहेगा और कौन सी ब्रांचेज आपको मिल सकती है, आपके स्कोर पे कौन सा स्टेट मिल सकता है। तो इन सब बातों को भी जान सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ रहा होगा, ठीक है। डायरेक्ट मुझे वहाँ से व्हाट्सएप आप कर सकते हैं, नहीं तो जो नंबर नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उससे भी आप चाहे तो टेक्स्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे या कॉल कर सकते हैं, ठीक है। ऑफिस आ सकते हैं, ऑफिस आके मिल सकते हैं, बैठ के जान सकते हैं क्या चीज़ें आपको मिल सकती हैं। तो दिल्ली एनसीआर से जो भी है हमारे नोएडा वाले ऑफिस में जो हमारी मेन ब्रांच है वहाँ के हमसे मिल सकते हैं। एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो राउंड 3 आपका आज से जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन तो जो भी न्यू कैंडिडेट्स हैं इसको रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, ठीक है, वो कर सकते हैं। और जिनको सीट अलॉट नहीं हुई है वो फिर से एक बार आके यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। रूल्स को बहुत ज़रूरी है आपका जान लेना। रूल्स ये है कि राउंड 3 में अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है तो आप छोड़ नहीं सकते हैं। उस केस में आप नहीं तो काउंसलिंग से यहाँ पे बाहर कर दिए जाएंगे, ठीक है। आप सेवा वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा जो अमाउंट है वो भी आपका फॉरफिट कर लिया जाएगा। तो आपको उसी हिसाब से इस बार काउंसलिंग करनी है और आपको कॉलेज वही सिलेक्ट करने हैं कि आपको जिनमें लेना ही लेना है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको यहाँ पे मेजर है जो वो ध्यान रखना होगा। राउंड 3 में आप अपनी जो राउंड 1 की सीट है, राउंड 2 में अगर अपग्रेड नहीं हुई तो राउंड 3 में आके भी अपग्रेडेशन के लिए यहाँ पे जा सकते हैं। उसमें भी कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि इस बार रूल्स में काफ़ी सारे यहाँ पे चेंजेस किए गए हैं, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है आज से। और सीट मैट्रिक्स अभी तक नहीं आया, जो कि आ जाना चाहिए था। सीट मैट्रिक्स आएगा तो हमारे सामने डेटा निकल के आएगा, क्या डेटा है, कौन से कितने कॉलेजेस हैं, कितने कैंडिडेट्स ने ज्वाइन किया है, क्या अपग्रेडेशन है, कितने अपग्रेडेशन के लिए आगे विलिंगनेस गई है, यस गई है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने वाली हैं। और रजिस्ट्रेशन अभी स्टार्ट हुआ है, चॉइस फिलिंग स्टार्ट नहीं हुई है। चॉइस फिलिंग तभी स्टार्ट होगी जब आपका यहाँ पे सीट मैट्रिक्स रिलीज़ किया जाएगा। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कल तक हमारा जो सीट मैट्रिक्स है वो भी यहाँ पे अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। और उसके जो हमारा सीट मैट्रिक्स आएगा उसके बाद ही बहुत सारी चीज़ें हमारी क्लैरिफाई होंगी कि कितनी ऑल इंडिया में सीट्स बची हैं अभी तक, चाहे वो नॉन क्लिनिकल हो, ठीक है, क्लिनिकल हो या वो हमारी पैरा क्लिनिकल हो। इन सब चीज़ों को देखते हुए उसके बाद ही जो रिवाइज कट ऑफ है वो हमें कुछ ना कुछ चीज़ें साफ़ होती हुई नज़र आ सकती हैं कि कितनी परसेंट सीट्स है और एमसीसी क्या इस बार रिलीज़ करेगी या नहीं करेगी। इसके बारे में भी बहुत ही अभी टॉपिक चल रहा है, ठीक है, बहुत ही हॉट टॉपिक है। और अगर मैं बात करूं कट ऑफ के बारे में, रिवाइज कट ऑफ के बारे में, तो पहले ऐसे लग रहा था कि जब ज्वाइन करेंगे कैंडिडेट्स, ठीक है, ज्वाइन की लिस्ट आ जाएगी जब एमसीसी के पास चली जाएगी या एनबी के पास, तब कुछ कट ऑफ से रिलेटेड हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद वेट किया कि एक और नोटिस आया कि आप रिज़ाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आपके पास 7 जो कल थी, ठीक है, 7 सितंबर तक शाम 6 बजे तक का टाइम था। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद उसके बाद कुछ निकल के आए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और आज से रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। और आप एक और चीज़ देखें, लास्ट ईयर तक क्या होता था, जब राउंड 2 तक क्या होता था कि आप राउंड 2 के बाद आगे फर्दर यहाँ पे अपग्रेडेशन के लिए नहीं जा सकते थे। इस बार वो रूल चेंज किया गया है, ठीक है। और इस बार आप अपग्रेडेशन के लिए जा सकते हैं राउंड 3 में। तो शायद ऐसा हो सकता है कि एमसीसी वेट कर रही हो कि जब तक उनके पास एक फाइनल लिस्ट ना आ जाए कि हाँ इतने स्टूडेंट्स से पार्टिसिपेट करेंगे, आगे तो इससे ज़्यादा हम फर्दर यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करने वाले और अपग्रेडेशन के लिए यहाँ पे नहीं होने वाला कुछ भी, ठीक है। तो शायद ऐसा हो सकता है एमसीसी और एनबी राउंड 3 के बाद रिलीज़ करे, बट उसकी पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी कम है, ठीक है। अब ये भी हो सकता है एक चीज़ की आपकी जब रजिस्ट्रेशन चल रही है, जो 1-2 दिन का हमारा यहाँ पे टाइम है, इसके बीच भी आपकी कट ऑफ रिवाइज कट ऑफ है वो आ सकती है। अब वो कैसे आ सकती है, किस बेसिस पे मैं कह रहा हूँ, वो ये है कि आप लास्ट ईयर देखें, लास्ट ईयर बहुत सारी सीटें खाली गई रिवाइज कट ऑफ आने के बाद, ठीक है। उससे लास्ट ईयर देखें सेम चीज़ हुआ था, परसेंटाइल डाउन की गई बट तब भी बहुत सारी सीट वैकेंट रह गई थी। इस साल भी अभी भी हम अगर राउंड 2 तक का डेटा देखें तो ऑलमोस्ट 45 से 50% तक सीट्स वैकेंट थी, ठीक है। और अगर अब हम देखेंगे राउंड 2 में कितनों ने ज्वाइन किया है, उसके बाद एक फाइनल हमारे पास सीट मैट्रिक्स आएगा। बट सीटें हमारे पास बहुत ज़्यादा खाली हैं, वैकेंट है। और पैरा क्लिनिकल मैं सीटों की बात करूँ, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री जैसे होगी, फिजियोलॉजी, तो इस पे बहुत सारी ये जो सीट्स हैं वैकेंट हैं। जो हमने कॉलेज से बात की है, पता चला है जो हमें
कि बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं पहुँचे हैं यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए, और वो सीट्स अगर नहीं आती रिवाइज कट ऑफ तो बहुत सारी यहाँ पे वेस्ट जाने वाली है, और गवर्नमेंट कभी नहीं चाहेगी कि हमारी इतनी सारी सीट यहाँ पे वैकेंट जाए, ठीक है। तो इसके लिए वो कट ऑफ तो ज़रूर आएगी, ये तो 100% श्योर है इस चीज़ का, बट अब कब आएगी वो यहाँ पे देखना होगा, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे र्यूमर्स भी आ रहे थे, और जो काफ़ी सारे जो लोग हैं, प्रेसिडेंट है काफ़ी एसोसिएशंस के, उन्होंने जो बात भी करी है आगे NBMCC में, तो उन्होंने बताया कि G20 मीटिंग के लिए शायद कुछ इससे रिलेटेड बताया गया, बट देखते हैं कितना आगे ये सही निकलता है। और 11 सितंबर अभी भी डेट यहाँ पे निकल के आ रही है कि आपका रजिस्ट्रेशन से पहले पहले आ सकता है। अगर रजिस्ट्रेशन तक आ गया तो आप मान के चलें, ठीक है, बहुत ही अच्छी न्यूज़ होगी। अगर नहीं आया रजिस्ट्रेशन तक, उसके बाद चॉइस फिलिंग अगर स्टार्ट हो गई तो बहुत ही मुश्किल है आना ड्यूरिंग द राउंड 3 काउंसलिंग, ठीक है। राउंड जब 3 खत्म हो जाएगा तब मे बी आए, बट ऐसा मुश्किल होगा, क्योंकि राउंड 3 में सीट्स फिल करना बहुत ज़रूरी होगा MCC को। अगर नहीं होती है तो स्टे वैकेंसी उनके पास एक राउंड बचेगा जिसमें उनको सीटें वो जितनी बची होंगी उसमें फिल करनी होंगी, ठीक है। और वो बिल्कुल समझ लो इम्पॉसिबल के बराबर होगा इतनी सारी सीटें एक साथ सिर्फ एक ही राउंड में वो उसको कंप्लीट फिल करना, ठीक है। तो इसके लिए हम उम्मीद कर रहे हैं 1 से 2 दिनों में हमें कुछ ना कुछ यहाँ पे नोटिस जरूर देखने को मिलेगा। पैनिक मत होएं आप सब, ठीक है। मेरे पास डेली कॉल्स आ रहे हैं, 100 ऑफ कॉल्स आ रहे हैं और पूछ रहे हैं कि रिवाइज कट ऑफ कब होगी, ठीक है। तो आप सभी पैनिक बिल्कुल मत करें। और अपना एक और चीज़ बता दूं, देखो सीट आते आते लास्ट तक बहुत कम बचने वाली हैं। अब ये चीज़ आप मान के चलें, जो NRI सीट्स हैं वो भी बिल्कुल ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी हैं। ऑल इंडिया से अगर देखें, स्टेट्स में भी काफ़ी ज़्यादा फिल होती जा रही हैं, ठीक है। और हम ये एक और चीज़ भी देखने को मिल रही है स्टेट्स में, वो क्या कि दैट जो स्टेट्स हैं बिना डॉक्यूमेंट्स देखे ही NRI वाले आपको जो है आप उसमें NRI में चॉइस फिलिंग कर पा रहे हो, ठीक है। तो इससे ब्लॉकिंग है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे बढ़ती हमें नज़र आ रही है। तो इस बार जो काउंसलिंग है वो काफ़ी टफ होने वाली है उन कैंडिडेट्स के लिए, स्पेशली जो रिवाइज कट ऑफ का यहाँ पे वेट कर रहे हैं, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबल होकर चलना पड़ेगा अपने स्टेट के साथ। स्टेट कहीं ना कहीं आपको छोड़ के चलना पड़ सकता है अगर आपको ब्रांच चाहिए ही चाहिए, ठीक है। रेडियो, डर्मा, पीडिया, मेडिसिन जैसी ब्रांचेस देख रहे हैं तो बजट थोड़ा इस बार हाई देखने को आपको मिल सकता है, ठीक है। और कोई भी इस बार जो है अपनी वो सीट नहीं छोड़ना चाहेगा, वो सीट ग्रैब करना चाहेगा, क्योंकि अगली बार जो रूल्स आ रहे हैं 2024 के, उसके लिए भी नोटिस आ चुका है और एक कॉमन काउंसलिंग पोर्टल यहाँ पे बनाया जा रहा है, ठीक है। तो उसमें आपको अब जैसे आप रिपोर्टिंग करने पहुँचते हैं हर एक कॉलेज में, तो ऐसा शायद ना हो के ये चीज़ हो सकता है कि नोडल सेंटर एक पर्टिकुलर स्टेट का बना दिया जाए और वहाँ पे जाके आपको फिर जो अपनी है डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करने हैं, ठीक है। इस तरह से कुछ देखने को मिल सकता है। और काफ़ी सारे स्टेट्स में अब ये हो सकता है कि जैसे UG में हमने देखा राजस्थान ने अपना मोपअप ऑफलाइन कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से हमें PG में भी देखने को मिल सकता है, और ऑफलाइन अगर होता है तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे, काफ़ी सारे कैंडिडेट्स को बेनिफिट होता हुआ भी यहाँ पे हमें नज़र आ सकता है, ठीक है। और कुछ स्टेट ऐसे भी कर सकते हैं, एक एक पर्टिकुलर स्टेट में एक जगह रख के उस पर कॉमन काउंसलिंग करा सकते हैं जिसमें कोई किसी कॉलेज का पर्टिकुलर रोल नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से भी आपकी यहाँ पे काउंसलिंग इस बार हो सकती है। बट जो अभी तक नोटिस है डीम्ड के लिए स्पेशली, वो तो यही है कि आपको ऑनलाइन ही काउंसलिंग है वो करनी होगी। और देखते हैं काफ़ी सारी चीज़ें हमें चेंजेस देखने को मिल सकता है। बट अभी आपका राउंड 3 है वो स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। सीट मैट्रिक्स आना बाकी है, उसके बाद ही काफ़ी सारी चीज़ें फाइनलाइज हो पाएंगी कि आपको कौन कौन से स्टेट्स में जाना चाहिए, और उसके बाद ऑल इंडिया में कहाँ कहाँ आपको ट्राई करना चाहिए, कौन कौन से स्टेट्स को टारगेट करके चलना होगा इस बार, ठीक है। रिवाइज कट ऑफ वालों के लिए एक और बात बता दूं कि आपके पास अब टारगेट्स कम होंगे इस बार, ठीक है। आपको कुछ ही स्टेट्स बचेंगे जहाँ पे आप फॉरवर्ड कर सकते हैं अपनी काउंसलिंग को लेकर, और इसी तरह अपडेट्स आपको इसी चैनल पे मिलते रहेंगे। हमारी जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको जरूर ज्वाइन कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो भी अपडेट्स होंगे आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। और ठीक है, जो भी अगर आप पूछना चाहते हैं कि हमारा बजट इतना और हमें ये वाला ये वाला स्टेट चाहिए, ठीक है, ये हमारा इतनी ये वाली ब्रांच चाहिए, तो उसके लिए हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर नीचे दिया है। और ये थी अभी के लिए वीडियो। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट अपडेट के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।